नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिविर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार कमेंट में बार मुझ पर ये कमेंट में आ रहा है कि कल की पुराण का रिव्यू कीजिए, कल की पुराण के विषय में बताइए, कल की पुराण हमको किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए बताइए, हमको और भी धर्म ग्रंथों के विषय में बताइए। इस तरह कमेंट मेरे भरे पड़े हुए हैं पूरे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कल की पुराण के विषय में पूरी बातें बताऊँगा। कल की पुराण कौन से प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, कल की पुराण में क्या वर्णन मिलता है, कल की पुराण का आज के समय से क्या संबंध है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं कल की पुराण के संबंध में। और कल की पुराण में कल की अवतार कैसे होगा, क्या होगा, इस विषय में जो तथ्य मेरे पास हैं उस तथ्यों के आधार पर ही मैं आपको कोई बात यहाँ बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए कल की पुराण। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे अब जो बेल आइकन है उस बेल आइकन पे आप क्लिक करते हैं, जिससे हम मेरी ही इस तरह के कंटेंट आपको मिलते हैं, जिसमें पौराणिक कथाओं के विषय में मैं आपको बताता हूं और पौराणिक ग्रंथों के विषय में आपको जानकारी देता हूं कि कैसे पढ़ने चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों कल की पुराण के विषय में। दोस्तों, कल की पुराण जो है एक भगवान विष्णु का पुराण है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया है। ये एक उपपुराण है, मतलब महापुराणों में गिना नहीं जाता है। और लगभग ये जिस अभी कुछ समय पहले ही, कुछ काल पहले ही ये लिखा गया था। जैसे ही पुराणों की सभी रचना हुई, सभी रिसर्चकारों में मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे कैसे किसी पुराणों का विकास हुआ, कैसे कैसे रचा गया, कैसे कैसे हम तक पहुंचा। तो काफ़ी हद तक कल की पुराण कुछ मुझे विलुप्त सा लगता है कि बहुत सारे चैप्टर्स होने चाहिए थे, पर चैप्टर्स उसमें मुझे कम मिलते हैं। तो कल की पुराण में सबसे पहले तो एक 3 अंश दिए हुए हैं, अध्यायों के 3 अंश दिए हुए हैं। उन अध्यायों में पहले अंश में आपके 7 अध्याय हैं, दूसरे अंश में 7 अध्याय हैं, तीसरे अंश में आपके लगभग 21 अध्याय हैं। तो इन्हीं अध्यायों में पूरा कल की पुराण समाहित है। कल की पुराण के विषय में जो सबसे पहले भगवान कल्कि के विषय में हमको जानना आवश्यक है। भगवान कल्कि अवतार कौन थे? भगवान विष्णु का अगला अवतार कल्कि अवतार बताया जाता है, जो अब होने वाला है। अभी तक जारी 10वें अवतार हो चुके हैं, तो ऐसा बताया जाता है। कई तथ्य कहते हैं कि जो कल की पुराण में कि 2014 से लेकर के तो लगभग 2599 2014 से लेकर 2599 तक इनका जो है जन्म होगा, क्योंकि गुरु और शनि की एक दशा रहती है, उस दशा में इनका जन्म होगा। बहुत उग्र व्यक्ति होंगे, काफ़ी गुस्से वाले, और काफ़ी इनका तेज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इस तरह का वर्णन मिलता है। और सप्त चिरंजीवनी, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान च विभीषण कृपाचार्य परशुराम सप्तम चिरंजीवनम, इनके जितने भी 7 चिरंजीव हैं इनके साथी होंगे और इनके गुरु होंगे, और इनके साथ सहयोग करके इनके साथ मिलके ये कली पुरुष का अंत करेंगे। पर ये कली पुरुष का अंत का वर्णन मुझे कल की पुराण में मिला नहीं। तो ये बताया जाता है, लोक कथाओं से ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, और इस तरह की कई यूट्यूब चैनल्स पे कई तरह के वीडियोस इस पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसमें अलग अलग चीज़ों, कल की अवतार के विषय में अलग अलग बातें लोगों ने कही हैं। दोस्तों, इसमें एक तथ्य और भी है कि कल की अवतार का जन्म एक ब्राह्मण के घर में होगा, और जहाँ पीपल का पेड़ होगा, और एक संभल नगरी में होगा। संभल नदी जो कहलाती है, संभल नगरी, कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे एक नगर है, वो संभल कहलाता है, वहाँ से कल की अवतार का जन्म होगा। एक तथ्य ये कहता है। दूसरा तथ्य जो मेरे गुरुजी ने बताया कि संभल श को कई बार CHH को भी हम श पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो चंबल भी हो सकता है। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नगरी जो काफ़ी उग्र नगरी है, वहाँ पे आपने कई केस होगी, वहाँ के पानी बहुत उग्र है, वहाँ के लोग बहुत उग्र हैं, गुस्से वाले हैं। जैसे ग्वालियर के साइड में जो चंबल पड़ता है, वहाँ पर चंबल नगरी में, ये धौलपुर और आपके ग्वालियर के बीच में जहाँ पे चंबल पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म होगा, और वहाँ से उसके गांव से निकल के आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनका कार्य बता देगा कि वो आ चुके हैं। इस तरह का वर्णन हमको मिलता है। इनकी शादी पद्मावती से होगी, और बाद में इसके विषय में इस पुराण में वर्णन मिलता है कि किस तरह से क्या आगे बढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनका जो युद्ध होगा वो बौद्धों के साथ होगा। अब बौद्धों के साथ कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह के आसार तो आज की डेट में नहीं दिखते, लेकिन अब भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। और ये अमर व्यक्ति होंगे, यानी 7 चिरंजीवियों के साथ भी ये भी अमर होंगे और इस पृथ्वी का उद्धार करेंगे, ऐसा वर्णन हमको मिलता है। तो ये इनका कल की अवतार का वर्णन तो कई पुराणों में मिलता है, भविष्य पुराण में भी विशेष रूप से इनका वर्णन मिलता है। ऐसे करके कई पुराण हैं, विष्णु पुराण में भी वर्णन मिलता है कल की अवतार के विषय में। तो कल की अवतार होंगे इस तरह की हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे वर्णन
इनके विषय में दिया हुआ है। पर आज के समय से कुछ चीज़ें मेल नहीं खा रही हैं जो उस चीज़ का वर्णन इसमें मिलता है कि भैया जो बातें बताई गई हैं वो एक पुराने समय के हिसाब से बताई गई हैं। आज का समय बदल चुका है, आज चीज़ें बदल गई हैं। जन्म होगा, अब किस रूप में होगा, कैसे होगा, वो हमारे बीच कैसे पहुँचेंगे, इस बात से तो हर व्यक्ति अनभिज्ञ है। बस एक फ़िलॉसफी चल रही है, लोगों की बातें चल रही है कि हाँ उनका जन्म हो गया है, उनका जन्म होने वाला है और वो आने वाले हैं, वो आ चुके हैं। इस तथ्य के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। तो उन कंट्रोवर्सी में हम पढ़ेंगे नहीं, हम तथ्य की बात करते हैं, जो चीज़ सामने है हम वो उसकी बात करते हैं। दूसरी चीज़, कई लोगों ने कहा कि कलयुग बहुत बुरा समय है, सतयुग बहुत अच्छा समय था, द्वापर अच्छा समय था, त्रेता अच्छा समय था। लेकिन मैं आपको एक राजा हरिश्चंद्र की एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे गुरुजी ने एक वीडियो में बोली थी। वो छोटा सा अंश आपको सुनाता हूँ कि राजा हरिश्चंद्र ने सतयुग में एक कुछ पैसे चुकाने के लिए अपनी पत्नी अपने बच्चों को बेचा। उसके बाद दोनों को बेचने के बाद भी जब उनका किसी ने उनको एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने एक शमशान में नौकरी की और उसके बाद उनकी जब बच्चे की मृत्यु हुई उसके बाद कफन देने के लिए कर तक के लिए उनकी पत्नी को अपने साड़ी का दान करना पड़ा, कर देने के लिए। टैक्स इतना ज़्यादा भयानक था उस समय। तो वो एक समय था सतयुग का। आज की डेट में अगर कोई भी अपनी पत्नी बच्चों को बेचने जाएगा चौराहे पर तो सब जनता उसकी पिटाई करेगी, उसको मारेगी और उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ मिलता है कहीं किसी किनारे तो कम से कम इंसान के नाते कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं या म्यूनसिपालिटी उसका दाह संस्कार करती है। पर उस समय ऐसा नहीं था, उस समय टैक्स था, ये था, वो सारे तथ्य आपके सामने उपस्थित हैं। तो उस वीडियो में मेरे गुरुजी ने काफ़ी कुछ अपने इस युग के बारे में, उस युग के बारे में बताया कि लोग कलयुग को गालियाँ बकते हैं लेकिन कलयुग इतना बुरा नहीं है जितना बुरा लोग समझते हैं। तो उस तथ्य के रूप में आप वीडियो को देखें और विश्लेषण करें। उस वीडियो का मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका मैंने थंबनेल भी आपको अपने स्क्रीन पे दिखा दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगी, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। उस वीडियो के विषय में आपको उस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस युग के बारे में। और दोस्तों साउथ की एक कथा में भी अवतार का वर्णन आता है। साउथ की कथा में आता है कि जब नंद बाबा और यशोदा मैया को एक शादी में भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बुलाया था तो उन्होंने कहा, तब यशोदा और नंद बाबा रुठ गए, गुस्सा हो गए कि तुमने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि मैं अगला अवतार लूँगा तब आपको अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊँगा, तब तक आप गोवर्धन में ही रहिए। इस तरह की कथाएँ साउथ की कथाओं में मिलती हैं, साउथ की भागवतों में मिलती हैं। तो ये तथ्य भी है। तो ये तथ्य पुष्ट करते हैं कल की अवतार आएंगे और इन सब घटनाओं को अंजाम देंगे। कैसे आएंगे, क्या आएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। जब भी आएंगे तो पता चल जाएगा कि वो आ गए हैं, उनका कार्य बता देगा वो आ गए हैं। और इसके विषय में अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपको कल की अवतार कौन से प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। कल की अवतार दोस्तों मेरे पास एक तो ये है बरेली का, ये है संस्कृत संस्थान बरेली का। इसके जो पंडित श्री राम आचार्य जी ने द्वारा रचित है ये मैंने करीबन ये किताब मैंने सन 2000 में ली थी। सन 2000 बहुत पुरानी बात है, लगभग 99-2000 सन में मैंने इस किताब को परचेज़ किया था। इसकी कीमत 70 रुपये है। आज की डेट में आउट ऑफ प्रिंट है, ये मिलेगी नहीं आपको बुक्स। मैंने अभी सब स्टोर्स पे देख लिया, ये बुक बरेली का आउट ऑफ प्रिंट हो चुका है, कल की अवतार। ये हालांकि इसमें जो अनुक्रमणिका दी थी, प्रिंटिंग बहुत अच्छी थी, पर शॉर्ट्स में कथाएं दे करके इन्हें ख़त्म किया है। दूसरा मेरे पास है चौखंबा विद्या भवन की, ये राम स्वरूप शर्मा जी की किताब है। इसकी कीमत 400 रुपये है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और ये चौखंबा पब्लिकेशन हाउस से, भारतीय प्रकाशन से ये प्रकाशित होती है। चौखंबा विद्या भवन इसके ओनर हैं। तो ये किताब आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। 400 रुपये कीमत है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी इस किताब में एक प्रॉब्लम है, इसमें इंडेक्स नहीं दिया प्रॉपर, तो हम कोई भी तथ्य निकालना चाहें तो निकाल नहीं सकते। बाकी प्रिंटिंग वाइज देखा जाए तो उतनी खास प्रिंटिंग मुझे इसकी लगी नहीं और की तुलना में। बाकी आप उस बुक को मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। बाकी और प्रकाशन की किताब आती हैं। फिर एक डॉक्टर पुष्पा गुप्ता की कल की प्राण आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बुक एक्सोटिक इंडिया पे अवेलेबल है। इसकी इंडेक्स और इसका मैंने बारे में ब्रीफली पढ़ा तो मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी बुक। तो ये बुक आप मंगा सकते हैं। ये इसकी कीमत लगभग 960 रुपये इसकी कीमत है। तो ये किताब मुझे और कल की प्राणों से बेटर मुझे ये किताब लगी, क्योंकि अवेलेबल भी है और ईज़िली अवेलेबल होने के बाद आपको मिल भी जाएगी। तो
इन किताबों को आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके विषय में काफ़ी आप रिसर्च कर सकते हैं, तो विश्लेषण कर सकते हैं। बाकी कल की पुराणों के विषय में जो बातें थी मैंने आपको बता दी कि सबसे पहले इनका चंबल नदी के किनारे इनका जन्म होगा और उसके बाद अपना कार्य करेंगे, बौद्धों से युद्ध करेंगे, इस तरह का वर्णन मिलता है। दोस्तों तथ्य जो हैं, पुराण जो कह रहे हैं, हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है। बाकी भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, कोई फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई नहीं जानता इस फ्यूचर्स के बारे में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये तो समय हमें बताएगा जब हम लोग समय होंगे। आशा है कभी कल की अवतार का जन्म होगा तो दर्शन हो जाए उनके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर नई आपको पुराण या किसी शास्त्र को लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दोस्तों आज्ञा दे दीजिए। धन्यवाद।